गुंडागिर्दी इनकी पहचान थी, अराजकता इनकी पहचान थी। समाजवादी पार्टी के मुखिया को क्या बेटी की सुरक्षा पर कुछ बोलने का अधिकार है? अगर इनके इतिहास के पन्नों को लड़ते हुए आप जाएंगे तो बहनों और भाइयों, काले कारनामों से इनका पूरा इतिहास भरा पड़ा है। उत्तर प्रदेश के कन्नौज में नाबालिग से रेप केस में फंसे पूर्व ब्लॉक प्रमुख नवाब सिंह यादव की मुश्किलें बढ़ गई हैं। नवाब का रेप पीड़िता के साथ डीएनए सैंपल मैच हुआ है। इसी के साथ नाबालिग लड़की से बलात्कार की पुष्टि हो गई है। फोरेंसिक टेस्ट रिपोर्ट में भी इसका खुलासा हुआ है। रेप की पुष्टि होने के बाद सूबे की सियासत फिर से गर्मा गई है। बीजेपी ने समाजवादी पार्टी पर निशाना साधना शुरू कर दिया है। इस केस को लेकर के दोनों दल आमने सामने शुरू से ही रहे हैं। सीएम योगी ने भी अपने भाषण में इसका जिक्र कर चुके हैं। बता दें कि नवाब सिंह यादव पर अब कन्नौज पुलिस नाबालिग से रेप के साथ पॉक्सो एक्ट के तहत चार्जशीट दाखिल करेगी। एसपी अमित कुमार आनंद ने डीएनए रिपोर्ट में दुष्कर्म की पुष्टि की बात कहते हुए यह जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि कन्नौज रेप केस में मुख्य आरोपी नवाब सिंह यादव का डीएनए सैंपल मैच हुआ है। ये फोरेंसिक रिपोर्ट कन्नौज पुलिस को मिल गई है, जिसमें नाबालिग से बलात्कार की पुष्टि हो गई है। फिलहाल इस मामले में आगे की कार्रवाई की जा रही है। अब देखिए खास रिपोर्ट। लेकिन समाजवादी पार्टी का मॉडल क्या है? ये उनका मॉडल वही है जो मुजफ्फरपुर, जो आपने अभी कन्नौज में नवाब ब्रांड देखा है। वो देखा नहीं उनके पार्टी का एक नेता कैसे वहां की बेटी के साथ किस प्रकार का व्यवहार कर रहा है, और कैसे इनके द्वारा लखनऊ में, इनके नेताओं के द्वारा लखनऊ में एक बेटी के साथ जो व्यवहार करने का दुस्साहस किया जाता है। उक्त प्रकरण में घटना स्थल से फोरेंसिक एविडेंसेस कलेक्ट किए गए थे, जिसे एफएसएल भेजा गया था। एफएसएल से रिपोर्ट प्राप्त हो गई है, जिसमें दुष्कर्म किए जाने की बात की पुष्टि हुई है। इसमें कन्नौज पुलिस द्वारा अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। स्पष्ट हो गया कि चाहे कोलकाता हो, चाहे केरल हो या चाहे कन्नौज हो, इंडी अलायंस का केवल एक ही उद्देश्य है, बेटी को न्याय मत दिलाओ, बलात्कारी बचाओ और सत्य की आवाज दबाओ। कन्नौज के मामले में जिस प्रकार से समाजवादी पार्टी ने खुलकर नवाब यादव का समर्थन किया, जूही सिंह ने कहा कि बेटी का नार्को टेस्ट हो, बेटी का डीएनए टेस्ट हो, क्यों गई थी वो नौकरी मांगने के लिए, और आज डीएनए टेस्ट होने के बाद पता चल रहा है कि नवाब यादव ने ही बेटी के साथ जघन्य अपराध किया। जिस नवाब ब्रांड को बचाने के लिए वो तमाम हथकंडे अपना रहे थे कि डीएनए टेस्ट कराओ, नार्को टेस्ट कराओ, आज उस नवाब ब्रांड का डीएनए मैच कर गया है। उस बलात्कारी उसको अब बचाने के लिए अखिलेश यादव जी क्या कहेंगे? और मैं ये पूछना चाहता हूँ, जो मोहित खान है जिसने अयोध्या की एक नाबालिग बेटी के साथ जो बलात्कार किया है और गर्भ ठहराया है, उसकी रिपोर्ट भी आने वाली है। तो अखिलेश यादव जी की पार्टी का जो पुराना स्टैंड रहा है कि बलात्कारियों को कहते थे लड़के लड़कियों से गलती हो जाती है, अब डीएनए टेस्ट मैच हो जाने के बाद क्या श्रीमान अखिलेश यादव माफी मांगेंगे?